स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव तैयारी के बारे में बताने वाला हूँ। जो अच्छे और सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि कॉम्पिटिटिव तैयारी हमेशा 9th क्लास से थोड़ा थोड़ा एम्फेसाइज करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 12th में आकर के आईआईटी और नीट की तैयारी के बारे में सोचते हैं, जो कि एक सही मेथोडोलॉजी पढ़ाई की नहीं है। उसमें बच्चे पर बोर्ड के एग्जाम का स्ट्रेस भी होता है और 12th के साथ साथ वो 11th की पढ़ाई पूरी तरह कवर नहीं कर पाता और पूरी तरह से तैयारी ना होने के कारण सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। बाद में फिर ड्रॉप लेते हैं और ड्रॉप लेना, 1 साल का गैप करना किसी भी तरह से आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी के लिए एक सही डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि आपको डिग्री में उतने ही साल लगने वाले हैं, लेकिन आपके करियर के 1-2 साल 3 साल खराब हो जाते हैं। और स्पेशली मैं नीट वाले बच्चों को देखता हूँ कि वो 12th करने के बाद 3-3 4-4 साल नीट की तैयारी करते रहते हैं और उनकी एज भी बढ़ती है, अननेसेसरली पैसा भी वेस्ट होता है और उसके अलावा वो काफ़ी एज के बाद एमबीबीएस और पीजी वगैरह करके अपने करियर बना पाते हैं। सिमिलरली बच्चे को अपनी तैयारी 9th क्लास के पहले दिन से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए और अगर वो थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव की तरफ ध्यान देगा तो 12th के साथ साथ वो अपना जेई या नीट का कंपटीशन निकाल सकता है। और इसके लिए टीचर्स और कोचिंग्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। वो आपको 9th क्लास से लेकर के ही धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव की तरफ आपको थोड़ा हार्ड पढ़ाई करने की आदत डलवाएं, जिससे कि आप अपने फ्यूचर में कामयाब हो पाएं। नॉर्मली आप अगर 9, 10th, 11th, 12th में प्योरली स्कूल की तैयारी अगर करते हैं, प्योरली स्कूलिंग वाली तैयारी में आपको फिर कंपटीशन में सफलता मिलने के चांस कम हो जाते हैं और आपको प्रॉपरली 9th क्लास से कॉम्पिटिटिव पर फोकस करना चाहिए। और स्पेशली जेई के लिए, एडवांस के लिए 100% सिलेबस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इफ़ यू कंप्लीट योर 60-70% सिलेबस, देन यू कैन गेट ए गुड रैंक इन जेई एडवांस और इन जेई मेंस। बट नीट इज़ वेरी हार्ड। नीट में आपको हमेशा 720 में से 600 से ऊपर नंबर स्कोर करने होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, और उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। सवाल ज़्यादा होते हैं नीट के अंदर, विद इन 3 आवर्स आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। देन हम एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि एक सवाल अगर एक बार ऑब्जेक्टिव सवाल गलत हो जाता है तो गलत होने के बाद हम दोबारा उस सवाल को ट्राई करने का रिस्क नहीं ले सकते। यू विल वेस्ट ओवर डबल टाइम। बल्कि हम ये देखेंगे कि जितने सरल सवाल हैं उन्हें विद इन द टाइम कंप्लीट करने के बाद हम अपना टाइम सेव करने की कोशिश करें और उस टाइम को हम हार्ड सवालों पर फोकस कर सकते हैं। हार्ड सवालों पर वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिससे कि हम किसी भी कंपटीशन में अच्छा कर पाएँ। तो इसलिए आईआईटी हो, नीट हो या और भी सिविल सर्विसेज वगैरह के यूपीएससी के कंपटीशंस हैं, देन आप ये कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक्यूरेसी होना चाहिए, आपका हिट सवाल का आंसर पहली बार में ही सही जाना चाहिए। इफ़ यू विल ट्राई वन क्वेश्चन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, देन आपके बाकी पेपर कंप्लीट होने के चांस कम हो जाते हैं और आपके सिलेक्शन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए तैयारी करने से भी ज़्यादा, कोर्स पूरा करने से भी ज़्यादा, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सवालों के आंसर देने में एक्यूरेसी, विद इन द टाइम एक्यूरेसी, एंड सवाल को दोबारा ट्राई ना करने की टेंडेंसी आपके अंदर डेवलप हो। और ये चीज़ लगातार प्रैक्टिस, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड लगातार टेस्ट सीरीज वगैरह दे करके आपको प्राप्त होती है, अगर वो टेस्ट सीरियसली लिए जाएं और जो आपके टीचर्स हैं वो उन टेस्ट पेपर्स को क्लास में डिस्कस भी कराएं। लेकिन अगर आप जो सरल सवाल हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं, उनमें अपना टाइम बचा नहीं पा रहे हैं तो आपके हार्ड सवाल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। देन सेव योर टाइम यूटिलाइज्ड इन द इजी क्वेश्चंस एंड सवालों को जो सरल हैं, 20-30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम लॉजिकली भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन की ज़रूरत उसमें ना पड़े। लॉजिकली ही हम 20% सवालों का आंसर अगर सोच लें, इसके लिए हमें हार्डवर्क करना होता है और चैप्टर्स को, सिलेबस को कंसेप्चुअली पढ़ना होता है, हमें रटना नहीं होता। हर कंसेप्ट को समझ के यदि हम पढ़ेंगे तो 20 से 25% पेपर किसी भी कंपटीशन में ऐसा होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव करने में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती और हम केवल दिमाग से सोच करके सवाल का सही आंसर लगा सकते हैं और अपना कीमती समय बचाते हैं। वी विल सेव आवर प्रेशियस टाइम एंड दैट टाइम विल बी यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म द हार्ड क्वेश्चंस। एंड मेरा फोकस
स्टूडेंट्स के लिए ये है कि सवाल करने में एक्यूरेसी आए, और वो लगातार टेस्ट देने से, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगी। और 12th के साथ ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना कंपटीशन में सिलेक्शन निकालें, वरना एक तो गैप हो जाता है, गैप करने के बाद स्टूडेंट अपना पूरा एफर्ट्स कंपटीशन की तैयारी में नहीं लगा पाता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें ये सब कुछ आता है और वो अपना 100% एफर्ट्स तैयारी में नहीं देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इसे अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी में अप्लाई करेंगे।